लेक्चर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। हालांकि आप लोग बहुत बार देख चुके हो, एक बार दो बार ऑलरेडी दे चुके होंगे लगभग, है ना। आ, मेरा नाम लिखा हुआ है फरेंद्र सिंह। और फरेंद्र सिंह थोड़ा सा अजीब सा नाम है ना। बहुत सारे लोग पहली बार सुन रहे होंगे, राइट। कितने लोगों जो पहली बार सुन रहे हैं? लगभग सारे लोग, राइट। ठीक है, तो ये नाम याद रख सकते हैं, नहीं तो अपना कोई एक नाम हम बना भी लेते हैं, है ना। हम लोग तो बनाते थे, मेरा ऑलरेडी है, लेकिन आज नहीं डिस्कस करेंगे, क्लासों में डिस्कस करूंगा वो भी, है ना। ठीक है, तो मैं आपको फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ। 10th में टॉपिक्स की बात कर ले तो हमारे टोटल 6 चैप्टर है ना। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 9th में हमने थोड़ी बहुत पढ़ाई की होगी, है ना। थोड़ी बहुत, राइट। कहीं से आवाज़ आई अभी, लेकिन वो थोड़ी बहुत, ठीक है, वो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी 9th किया हूँ कभी न कभी, है ना। तो 10th आती है हम लोग, लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि हम हॉल के अंदर कुछ 40, अराउंड 40 लोग बैठे हुए हैं। हॉल से बाहर भी पूरी बहुत बड़ी दुनिया है, ठीक है। तो पहला तो कॉन्ग्रेचुलेसन आप सबके लिए, क्योंकि आज अप्रैल का फर्स्ट वीक चल रहा है अभी, और हम लोग डिसाइड कर चुके हैं कि 10th में हमको पढ़ाई करनी है। आज से पहले हुई कि नहीं हुई वो अलग की बात है, आज से करनी है हम डिसाइड कर चुके हैं, इसीलिए इस माहौल में बैठे हुए हैं, राइट। ठीक है, और थोड़ा सा मैं अपना पढ़ाने का तरीका बता दे रहा हूँ। मैं ज़्यादा देर तक क्लास लेने में मुझे मज़ा नहीं आता, लेकिन अच्छी क्लास लेने में मज़ा आता है। कम पढ़ो लेकिन सही पढ़ो, ठीक है। कभी भी किसी को लगे कि सर बोर हो रहे हैं, डिस्कस टू मी। पढ़ाई के अलावा बहुत सारी बातें हैं जो क्लास में कर सकते हो, करनी भी चाहिए, हमारा राइट। 10th का सिलेबस कोई बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है ना। बस हमारा टारगेट ये रहेगा कि सिलेबस टाइम पे फिनिश कर लें, ठीक है। अपने आप को प्रिपेयर कर लें हम लोग बोर्ड के लिए, हमारा राइट। और बोर्ड के साथ साथ बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, हम उनके लिए भी अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। और मैं आप कुछ टॉपिक्स तो स्लाइड्स में हमको मिल जाएंगे, नहीं इसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स या कुछ क्वेश्चंस बचेंगे, हम लगभग सारे डिस्कस करेंगे, है ना। जीरो से आगे तक का जो भी लेवल रहेगा अपना, ठीक है। मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा, लेकिन टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कुछ मेरे पास होंगे, कुछ कुछ क्वेश्चंस आप लेके आओगे, ठीक है। हमारी टाइम लिमिट है 1 घंटा, 1 घंटे के अंदर हमको फिजिक्स पढ़नी है, ठीक है। और उसमें भी वीक में कुछ क्लास रहेंगी, तो मोस्ट ऑफ टॉपिक्स हम यहाँ पे कवर करेंगे, क्वेश्चंस भी कवर करेंगे, लेकिन कुछ डाउट्स हम लोग एक्स्ट्रा टाइम में भी पूछ सकते हैं, है कि नहीं। जैसे आज मेरी लास्ट क्लास है, 7:30 बजे क्लास फिनिश, और मैं कोशिश करूंगा कि 7:30 बजे भी आपके अंदर उतनी एनर्जी रह पाए जितनी 4 बजे थी। 4 बजे ऑलरेडी आपके पास एनर्जी ज़्यादा रही होगी, क्योंकि धीरे धीरे समय के साथ कम हो गई होगी, है ना। तो मैं ऐसा करूंगा कोशिश, ठीक है। बाकी चलो हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे लाइट से। हमको इसके अलावा और कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, लाइट के अलावा चैप्टर्स कौन कौन से पढ़ने हैं, लाइट के बाद हम पढ़ेंगे क्या क्या नहीं, इसके बाद हम पढ़ेंगे ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी, देन मैग्नेटिज्म, ठीक है। उसके बाद सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ठीक। हो चुका है, हो चुका है, ठीक है। तो वही हमारे पास टाइम भी बचेगा, क्योंकि हमको जो शेड्यूल है मेरे पास, उसमें सोर्सेस ऑफ एनर्जी मेंशन किया हुआ है। अच्छा, अच्छी बात ये रही अगर बोर्ड में नहीं है, तो हमको जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी वाले जो टाइम है, जो नंबर ऑफ लेक्चर्स हमको मिलेंगे, हम वो पूरा फोकस बाकी के चैप्टर्स बाकी टॉपिक्स पर कर सकते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस उतनी ज़्यादा हमारे बढ़ जाएंगे, वो तो प्लस पॉइंट है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा, पहले स्टार्ट कर लेते हैं इंट्रोडक्शन से, ठीक है ना। लाइट, अभी हमारी पहले इस वाली स्लाइड में क्या लिखा हुआ था, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है लाइट। तो हम पहले बात स्टार्ट ही करेंगे लाइट से, ठीक है। उसके बाद कुछ चीज़ें हैं, मैंने ज़्यादा टॉपिक आज लिखे ही नहीं, 2-3 टॉपिक लिखे हैं, वो भी छोटे छोटे, जिससे कि 30-35 मिनट में कवर हो पाए आराम से, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। अच्छा, थोड़ा सा बात ही कर ले रहे हैं कि कुछ लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं लाइट के बारे में। कुछ भी बताइए जो आपको पता हो अभी तक, लाइट है क्या, वन बाई वन, है ना। पहले लिख ले रहे हैं हम।
ठीक है, लाइट के बारे में 1 बाई 1, 1 सेकेंड, सारे लोग नीचे, आप बताइए। हाँ, ओके, इन्होंने लगभग सही बताया। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच enables us to वर्ड आप। क्या? ओके, ओके, ओके। जो भी इन्होंने कहा है, बहुत सारी लाइनों में कुछ बातें कही हैं, ये दो बातें में सारी बातें समझ में आई है कि लाइट के बारे में बहुत सारी बातें हम बोल सकते हैं, लेकिन एक बात है जो मैं बताना चाह रही हूँ, वो ये है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है जब तक कि मीडियम चेंज ना हो, या या किसी पे स्ट्राइक कर रहा है तो, राइट, कोई सरफेस है, ठीक है ना, ये दोनों ही बातें हम आज कवर करेंगे। ठीक है, और कोई इसके अलावा? हाँ, लाइट एक मैकेनिकल वेव है, ठीक है। और इधर से कोई, इधर वाले लोग, 1 सेकेंड, कौन कौन बोल रहा है, कौन? आप बोल रहे हैं, हाँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। पीछे से मैं जानना चाह रहा हूँ, आप बैठे ना, आपके भी लास्ट, द लास्ट, अरे सर आपसे ही बोल रहा हूँ, क्लास में प्रेजेंट है ना आप? ओके, नाम क्या है आपका? जुनेद। आपके तो रोजा चल रहे होंगे, चल रहे हैं ना? कोई बात नहीं, थोड़ा सा बोल सकते हैं, ठीक है, कष्ट तो नहीं होगा ना? ठीक है, बोलिए जुनेद जी। अच्छा, एक बात और, जो भी मैं पूछ रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा सही बताओ, मतलब नहीं पता है, सही नहीं पता है तो बोलो, अभी तो लाइट टॉपिक है, इसके बारे में लगभग सब लोग जानते हैं। जब टॉपिक्स आगे बढ़ेंगे तो कुछ ऐसे टॉपिक होंगे उनके बारे में हम नहीं जानते होंगे, कोई बात नहीं, सही आ रहा है सही बताओ, गलत आ रहा है गलत बताओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी हमको सीखना क्या है, अभी हमको एक दूसरे को जानना है। मेरा भी मोटो का आज की क्लास लेने का, आज की क्लास में आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं देने वाला हूँ, मैं चाह रहा हूँ आप मुझे जान ले, मैं आपको जान लूँ, है ना। कुछ क्लासेस ऐसे रहेंगी, क्योंकि जब एक बार हम एक दूसरे को जान लेंगे तो स्पीड तो मैं मेंटेन कर सकता हूँ, ठीक है। मेरा निकनेम कुछ इसी को लेके है ना, आई विल डिस्कस लेटर, ओके। लाइट, आपने वही बताया जो उन्होंने बताया, ठीक है। आप, ये बहुत बढ़िया, बैठी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्या जैसे हम लोग डिस्टेंस 9th में पढ़ी होगी, हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा होगा, वेलोसिटी, स्पीड, सारी चीज़, हम सारे टर्म्स हमने पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो उनकी कुछ यूनिट्स होती थी, क्या लाइट की भी कोई यूनिट होती है? हाँ, वही वही, हाँ सर बताइए। मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, ओके, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द यूनिट ऑफ लाइट। हम 1 यूनिट लाइट को कैसे 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 रिप्रेजेंट करेंगे? हाँ, 1 सेकेंड, बैठिए, डबल डबल टेप नहीं चलेगा। आप बोलो इधर से बेटा, कोई बोलो इधर से, आप बोलो बेटा, हाँ आप बोलो। क्या? सॉरी, आपकी आवाज़ यहाँ तक नहीं आ रही। डोमेन, चलो ठीक है, जो भी बोला चलेगा, बैठो। और कोई बेटा आपके अलावा, है ना? लाइट ईयर, अच्छा इन्होंने बोला लाइट ईयर, तो लाइट ईयर आपको क्या लगता है किसका यूनिट होता होगा? डिस्टेंस का यूनिट, है ना। और ये क्या होता है, हम आगे के टॉपिक्स में कवर कर देंगे, ठीक है। चलो, कोई नहीं, तो आप बताइए फिर। ओके, पार्टिकल, व्हाट यू कैन से अबाउट क्वांटा, क्वांटम? चलिए चलिए, बैठिए बैठिए, आया। तो लाइट के बारे में बहुत सारी चीज़ें अभी डिस्कस की हैं, लाइट बहुत सारी चीज़ें, लेकिन कुछ चीज़ें कंबाइन करेंगे हम लोग, है ना। नेक्स्ट स्लाइड, हाँ बोलेंगे कुछ, बताइए। हाँ बताइए, चीट कर सकते हैं आप।
आइंस्टीन ने कौन सी थ्योरी दी थी, वेव थ्योरी या पार्टिकल थ्योरी? पार्टिकल थ्योरी इन सीवी रमन। अच्छा, ओके। फोटोन पैकेट इन लाइट का यूनिट क्या निकल के आया अभी? फोटोन, है ना? और फोटोन को किसने डिस्क्राइब किया? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया, या प्लैंक्स नाम सुना है कभी? प्लैंक्स कांस्टेंट कभी सुना हो? फोटोन, राइट? प्लैंक्स ने डिस्कस किया था फोटोन के बारे में, बहुत सारे एनर्जी बंडल्स के बारे में बताया। लेकिन प्लैंक से बहुत सारी थ्योरी हैं। इन द ईयर ऑफ 1660 से स्टार्ट हो गई थ्योरी, है ना? वेव थ्योरी आई, फिर पार्टिकल थ्योरी आई, है ना? उसके बाद सैकड़ों सालों तक हम पढ़ रहे थे, वेव थ्योरी पढ़ रहे, फिर से पार्टिकल थ्योरी पढ़ते रहे। उसके बाद 1923 देयर वाज अ साइंटिस्ट, और ही वाज नॉट ओनली अ साइंटिस्ट, ही वाज अ प्रिंस ऑफ फ्रांस नेम्ड डी ब्रोगले। He concluded both natures, particle and wave, and he gives a theory about dual nature of light, 1923. And later, due to this discovery, this theory, 1930s, he got also a Nobel Prize, okay, in the field of physics. Right? ठीक है? अभी भी होता है, लेकिन इस समय हम डुअल नेचर ही पढ़ रहे हैं। राइट? ठीक है, तो हम डिलीट ही कर दे रहे हैं। अपनी स्लाइड ये है, थोड़ा सा कंक्लूड किया है मैंने छोटी सी बातों में, एक दो लाइनों में सारी चीज़ें। ठीक है, किसी को कोई इश्यूज है तो पर्सनली बात करेंगे, है ना? आपका कम्युनिकेशन ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होगा। ठीक है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट अनेबल्स टू सी अराउंड अस। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर ले रहे हैं कि कैसे ये चीज़ कैसे हम डिस्कस करें। कि मान लो वी हैव टू रूम्स, ठीक है, we have two rooms, here there is a gate, okay? मेरे सामने वाली खिड़की में एक, बेटा 10th आ गई है, चांद सा टुकड़ा है, ठीक है, देयर वाज अ ग्लोइंग बल्ब, ओके? चलो इधर बना भी दे रहे हैं, चलो ठीक है, ठीक है, इसको कैसे बनाऊं? ठीक है, ठीक है। अब दे आर कम्युनिकेटिंग विद, ओके? अब और कुछ नहीं सोचना है इसमें, ठीक है, बाकी क्लास में ही रहना है, ओके? क्योंकि हमें एक बात नहीं भूलनी है, वो क्या है कि आपका और हमारा मोटो एक है। आपका और हमारा जो मिशन है, पढ़ाने का तरीका कुछ अलग हो सकता है मेरा, ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है, देखो आई एम नॉट अ नोबेल प्राइज विनर, ठीक है, लेकिन मैं 10th अच्छे से पढ़ी है, ठीक है? आपके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे भी रहेंगे, आई विल डिस्कस, ठीक है? हाँ, अब यहाँ पे क्या है, बल्ब ग्लो कर रहा है, ठीक है, और रात के कितने, कौन है ये 2-3 वाला? देख लो, पहचान लो आज आप, रात के 2-3 बजे वाला कौन है। और आपके पर्सनल अकाउंट्स होंगे, आप ऑनलाइन दिख रहा है, मतलब समझ लो, ठीक है? अब बात करें तो क्या हुआ, इनकी लाइट क्या हो गया, इनकी लाइट यहाँ से। अब आप मुझे बताओ कि कौन किसको देख पा रहा होगा? नाम रख दे रहे, नाम रख दें कुछ, इनका नाम रख दे रहे क्या? क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके, इनका नाम रख रहे हैं मिस्टर एक्स, एंड इज मिसिस, मिस बाई, सॉरी नॉट मिसिस, मिस बाई। वाई एक्स को देख पा रहे होंगे, ठीक है, क्या एक्स वाई को? क्यों? हाँ, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, यू विल ओनली रेज योर हैंड्स, ओके? आप बताओ बेटा। हाँ, ऐसा लगता ना कि बताओ। हाँ, आप बोलो, आपको बोलना है। क्या नहीं आ पा रही? आंखों में चमक नहीं है, बैठो बेटा, ठीक है, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, बस बोल नहीं पा रहे हैं, बैठिए। भाई देखो, हमेशा कोशिश करेंगे हम सबका टर्न एक बार आ जाए, कि मैं चाहता हूँ आप सबकी आवाज़ सुनना, ओके? आप बताओ बेटा।
हाँ ठीक है। और कोई भी बताना चाहेगा? आप नहीं बेटा, आप 3 बार बोल चुके हैं, आप बोलो। आप, हाँ आप बोलो। आपका नाम हैरी है? अच्छा, मैं आज से आपको हैरी बुलाऊंगा। ओके, बैठो। चलो मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ कि बहुत सारे लोग हैं, मुझे पता है बहुत सारे लोग इसका आंसर पता है, बहुत छोटी सी बात है क्योंकि आप 10th में हो, एम आई राइट? और यहाँ बैठे तो हम ऑलरेडी वीडियोस नोट्स पढ़ पढ़ के यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है ना? आज चेक करेंगे कि वो स्पीड वाले सर क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है? तो क्या 8th में भी रहा हुआ देख, एक बात और है, जो हमारा सिलेबस डिजाइन है वो कुछ इस तरीके से है कि 8th का 10th में पढ़ते हैं, 9th का 11th में पढ़ते हैं, 10th का 12th में पढ़ते हैं, है ना? और वहां पे जो 8th में जो हमारा सिलेबस था, बेटा एक सेकंड, आप मुझे भी सुन लो यार, लास्ट 8th में जो हमारा सिलेबस कुछ इस तरीके से डिजाइन, नंबर ऑफ चैप्टर्स दे रखे थे और टीचर को वो एक्सप्लेन करना ही था, और अच्छा टीचर है वो सब चीज़ एक्सप्लेन करता था, ठीक है कि नहीं? 10th का आउट लगभग सिलेबस हमने 8th में पढ़ा है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है, ठीक है? तो अगर पढ़ी है तो रिजल्ट बोलना चाहिए, ठीक है? तो क्या सिंपल सी बात है कि अभी यहाँ पे लाइट इंसिडेंट करेगी और रिफ्लेक्ट होके इनकी आंखों तक पहुंचेगी तो देख पाएंगे, और यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट ही प्रेजेंस नहीं है तो रिफ्लेक्शन होने का तो सवाल ही नहीं है ना? ठीक है, हम लोग क्या बात कर रहे थे, ये हमको कैसे कैसे लाइट कैसे हमारी हेल्प करती है देखने के लिए, उसमें दोनों चीज़ें होनी चाहिए। क्या, एक तो रिफ्लेक्शन की फिनोमेना भी हो रही है, राइट? और क्या हो रहा है, और आंखों का विजन भी होना चाहिए ना? हाँ ठीक है, रेटिना में इमेज बननी चाहिए। और अभी कुछ लोगों ने बताया यहाँ पे, ठीक है ना, हो सकता है आने वाले समय के उनका नाम, हो सकता है उनके नोबेल में उनका नाम आ जाए, यही चाहूँगा। इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच कैन ट्रेवल थ्रू मीडियम एज वेल एज थ्रू वैक्यूम, ठीक है? लेकिन इस लाइन को हमने यहाँ लिख तो दी है, इस लाइन को बोलने में लगभग लगभग 400-500 साल का, 1960 टू 2023, है ना? इतने साल लगे हैं इस लाइन को लिखने में। हम एक लाइन में आज ये पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके पीछे कितने सारे साइंटिस्ट की रिसर्च रही होगी, राइट? उन्होंने कितनी सारी चीज़ें कैलकुलेट की होंगी, बहुत सारी चीज़ें रही होंगी इसके पीछे। क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव हमने लिख रखा है, लेकिन यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं, है ना? यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट है, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट है, पार्टिकल, बहुत सारी चीज़ लाइन के पीछे, जैसे आपने बोला ना लाइट के बारे में बहुत सारी चीज़ें, लेकिन सारी चीज़ एक क्लास में बोल नहीं सकते, ठीक है ना? आगे बढ़े थोड़ा सा। हाँ, कोई ए हाँ सॉरी। ओके, रिफ्लेक्ट बैक टू एक्स, हो सकता है। हाँ ये बात आप कह रहे हैं, लेकिन एक्चुअली क्या है ना कि क्योंकि जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है दैट ऑल्सो मैटर्स, राइट? और डिस्टेंस भी मैटर करती है, ठीक है? डिस्टेंस से ज़्यादा मैटर क्या करेगी, इंटेंसिटी, ठीक है ना? लेकिन हम इसके डिस्कशन ज़्यादा नहीं आएंगे, थोड़ा सा आगे आते हैं क्योंकि हमारे बहुत सारा सिलेबस है ना। हाँ वो आगे है, मतलब बहुत सारी चीज़ें अभी जो हमको आगे पढ़नी है, ठीक है ना? कि चलो थोड़ा सा बात कर रहे हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स के बारे में, ठीक है ना? देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना? ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस कौन से हैं? दे हैव ऑन लाइट, ओके? सनराइज, कैंडल एंड इलेक्ट्रिक बल्ब, एंड इलेक्ट्रिक बल्ब इज इन्वेंटेड बाय थॉमस अल्वा। क्या इसके पीछे की स्टोरी थोड़ा सा, क्या थॉमस अल्वा एडिसन ही एक ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने बल्ब बनाया कि इससे पहले भी किसी ने बनाया? हाँ, देयर आर नंबर ऑफ साइंटिस्ट जिन्होंने बल्ब बनाया, बट द फर्स्ट प्रैक्टिकल बल्ब आर इन्वेंटेड बाय, क्यों? क्योंकि थॉमस अल्वा एडिसन की एक, ही वाज आल्सो एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन, ओके? ही is also a company, he is also a company, इलेक्ट्रिक पोल्स, हाँ ठीक,
इनकी एक कंपनी थी जिसका नाम था कौन सी, जेनरिक इलेक्ट्रिक। वाज अ कंपनी विच डील्स विद द इलेक्ट्रिक पोल्स एंड इलेक्ट्रिक वायर्स। क्योंकि बल्ब को ग्लो करने के लिए, इलेक्ट्रिक ट्यूबलाइट को ग्लो करने के लिए 200 एनर्जी चाहिए, तो इन्होंने इस चीज़ को उससे कनेक्ट किया। दैट्स वाई वी आर यूजिंग इलेक्ट्रिक लाइट इन अवर रूम। ओके, हाँ थोड़ा सा बात कर रहे हैं। नॉन नॉन ल्यूमिनस टेबल है, टेबल नॉन ल्यूमिनस, चेयर है, डेस्क है, पेन है, हम सब लोग हैं। हम सब लोग ल्यूमिनस है कि नॉन ल्यूमिनस है? ठीक है, और ये मेरा चांद सा, ठीक, इसके पीछे कोई इशू तो नहीं है? ठीक है, ऑल प्लैनेट्स, ऑल प्लैनेट और सैटेलाइट्स, ऑल आर द नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ओके, आगे चले। अब अगर when light falls on any surface either of these phenomena can take, तीनों ही प्रोसेस हो सकती है ना? एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है, रिफ्रैक्शन भी हो सकता है और रिफ्लेक्शन भी हो सकता है, राइट? ठीक है, हम ऐसा मान सकते हैं, ऐसा सोच सकते हैं कैसे, जैसे कि अब उस पर ज़्यादा डीप में नहीं जाना। जैसे कि हमको हमारी मम्मी ने, किसने, अरे मम्मा ने 6 रोटी दी खाने को। कितनी? 6। हमने क्या किया, 3 वापस कर दी। 6 हमको दी खाने को, हमने 3 वापस, क्योंकि 6 तो हम खा नहीं सकते। आपको ये मतलब सर मैं तो 10, ठीक है, तो जो 3 वापस कर दी मीन्स सम सोर्स ऑफ लाइट इंसिडेंट हियर, और जो लाइट इधर आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। इसके बारे में और आगे हम डिस्कस करेंगे, है ना? ठीक है, लेकिन कुछ लाइट है वो क्या वापस कर दी, तो ये क्या होगा, ये कौन सी फिनोमेना हो गई बेटा? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या हुआ ये? रिफ्लेक्शन। ओके, और कुछ जो लाइट होगी वो क्या होगी, इट कैन बी एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। ये क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन। ओके, ये क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, और कुछ क्या हो सकता है, इट कैन ट्रांसमिट, इट कैन ट्रांसमिट, और वी विल नो इट एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ट्रांसमिशन हो रहा है ना? अच्छा, कोई एक डिफरेंस बता सकता है ट्रांसमिशन और रिफ्रैक्शन में? कोई भी कुछ भी लग रहा हो, सही गलत का मतलब नहीं है। आप बोलो बेटा, क्या लग रहा है आपको? हाँ हाँ, वेरी गुड। और ट्रांसमिशन इज जस्ट द प्रोपगेशन ऑफ लाइट, राइट? Transmission means propagation of light, or refraction means change in the direction of the light, and due to the change in the optical density. ओके, इसको आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम क्या चीज कर पा रहे थे, कौन सी, हाँ ये इंसिडेंट हो सकती है, रिफ्लेक्ट हो सकती है, एब्जॉर्ब हो सकती है, और रिफ्रैक्टेड एंड ट्रांसमिटेड। ठीक है, आगे चलें थोड़ा सा हम। हम बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन। तो ये बहुत डीप में पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन तो यहीं से बहुत सारे आने वाले हैं। रिफ्लेक्शन तो इसके अंदर बहुत सारे डीप में, हाँ वी विल डिस्कस अबाउट द मिरर फार्मूला, मैग्निफिकेशन, वहाँ से कुछ 10% आता है क्या नहीं? न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल्स बहुत सारे आते हैं, तो इस चैप्टर को बिना न्यूमेरिकल्स के पढ़ना शायद मुझे नहीं लगता सही है। और न्यूमेरिकल कंपलसरी, न्यूमेरिकल इस चैप्टर से। ठीक है, और मैं आपको एक चीज लाइन बोलूँगा, कोई भी न्यूमेरिकल लाओ इस चैप्टर का, रिफ्लेक्शन का, रिफ्रैक्शन, कोई भी न्यूमेरिकल आई विल सॉल्व, और मैं सॉल्व नहीं करूँगा, वो सॉल्व आप करेंगे। ठीक है ना? ठीक है, रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ना है। रिफ्लेक्शन क्या फिनोमिना है? बाउंसिंग बैक द लाइट रेस व्हेन इट इंसिडेंट ऑन अ सरफेस। ठीक है, क्या एक चीज आपको ही बता सकते हो क्या, कैन आई बी ऑब्जेक्ट टू रिफ्लेक्ट द लाइट रेस? क्या बेटा मुझसे लाइट रेस रिफ्लेक्ट हो रही हैं? हो रही है? अगर नहीं हो रही होती तो मैं आई एम लाइक अ घोस्ट, और तुम्हें भूत होता है क्या नहीं? लेकिन जो भी ऑब्जेक्ट हमको दिख रही है उस सबसे लाइटें क्या होंगी, रिफ्लेक्ट होंगी। हमारे माइंड में थोड़ा सा कंसेप्शन बन जाता है कि हम रिफ्लेक्शन समथिंग लाइक दैट मिरर। ओके, जितनी जितनी भी ऑब्जेक्ट हैं सारी की सारी क्या करती हैं, रिफ्लेक्शन करती ही करती है। हाँ, डिपेंड करता है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी दे विल रिफ्लेक्ट बैक टू द सेम मीडियम। ओके, हाँ बोलिए।
हाँ हाँ हाँ। यू नो अबाउट, मैं थोड़ा सा एक इसमें एक चीज़ हम इंक्लूड कर सकते हैं क्या? हमको एक बात पता है ना, सनलाइट से हमको विटामिन डी, राइट? सनलाइट इज एनर्जी एंड विटामिन डी इज ऑल्सो टाइप ऑफ समथिंग लाइक एनर्जी, बायोकेमिकल और जो भी है, ठीक है ना? तो उसकी कुछ एनर्जी तो हमने एब्जॉर्ब की ना, तभी तो हमको विटामिन डी मिली। इट्स एग्जाम्पल, एम आई राइट? ठीक है ना, तो ये बात फैक्ट है। हाँ, उसके बाद अगली स्लाइड में बात करेंगे, मैंने इंक्लूड कर रखी है, ठीक है? अब कुछ सरफेस के बारे में बात कर ले रहे हैं। 3 टाइप की सरफेस हो सकती है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूटेंट एंड ओपेक, ठीक है? ट्रांसपेरेंट यू नो वेरी वेल, एंड अप्रोक्स 100% लाइट ट्रांसपेरेंट समझते हैं। ओपेक, no light rays will transfer, okay? And translucent, कोई एग्जांपल, कोई एग्जांपल, कोई एग्जांपल? देखो कोशिश, फॉग, मिल्क, शायद आपको दिखा पाऊँ, कैसे दिखेगा? नहीं नहीं, ओपेक नहीं है, ओपेक नहीं है, बट यहाँ से दिख रहा है क्या आपको? दिख रहा है क्या? दिख रहा है ना? तो इसमें आपको एक सेकंड और मैं कंफर्म करता हूँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। हाउ मेनी फिंगर्स? फ्री, आगे वाले देख पा रहे हैं, पीछे तक शायद इंटेंसिटी ऑफ लाइट पीछे कम है, और यहाँ पे ट्यूबलाइट ग्लो कर रही है तो और अच्छे से दिखता। आपको 3 फिंगर्स दिख रही हैं, 2 फिंगर्स दिख रही हैं, लेकिन उनके फिंगरप्रिंट्स आप ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। इस कुछ इन्फॉर्मेशन तो आप ले पा रहे हो, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन अब तक नहीं पहुंच, मीन्स ट्रांसल्यूसेंट। हाँ बिल्कुल करेगा, पेपर की क्वालिटी पे, पेपर की थिकनेस पे। अब आप इसकी बात करो बेटा, आप इसकी बात करो, अब यहाँ पे अभी हो सकता है क्या ऑलवेज ओपेक, है ना? करेक्ट है। पेज में हम लोग ट्रांसल्यूसेंट कंसीडर करेंगे इफ बैक साइड द पेपर देयर वाज अ प्रेजेंस ऑफ सोर्स ऑफ। आई थिंक मैं आपको बताऊं, ऐसा क्वेश्चन देखो जो भी बैठी बेटा, ऐसे जो भी क्वेश्चन पेपर हम बोर्ड में डिजाइन करते हैं, उसका एक तो लेवल होता है कि बोर्ड में पूछने लायक है, पहली बात तो ये है। और ऐसा बोर्ड में शायद क्वेश्चन नहीं आएगा, आएगा तो हमको आंसर पता है, ठीक है? 1 सेकंड बेटा, मैं सारे क्वेश्चन लूंगा, लेकिन थोड़ा सा चाहता हूँ स्लाइड भी आज फिनिश, ठीक है ना? सारे क्वेश्चन तो लूंगा बनवाए में, है ना? हाँ, अब रिफ्लेक्टर्स की बात कर ले रहे हैं, आपके यहाँ पे क्वेश्चन लाइक, ठीक है? तो रिफ्लेक्शन होने के लिए आपने बोला कि हार्ड सरफेस और सॉफ्ट सरफेस, है ना? मैटर, डिपेंड करता है। आ, क्या आप तो, आपका नाम क्या है? नाम प्रगति। अब नाम थोड़ा मुझे डेट से याद होते हैं, धीरे मैं कोशिश करूंगा आपका नाम याद हो जाए। डिपेंड करता है या तो सबसे अच्छा वाला या सबसे बहुत अच्छा वाला, ठीक है? हाँ, यहाँ पे कुछ करेक्टरिस्टिक्स है रिफ्लेक्टर, क्योंकि हम रिफ्लेक्शन पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना? ठीक है, इट शुड बी अ शाइनी सरफेस, पॉलिश्ड एंड स्मूथ। हम क्या होगा, इजीली वहाँ पे रिफ्लेक्शन पॉसिबल है। अब लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन से क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ पे न्यूमेरिकल्स बन, और अगली क्लास में हम बहुत सारे न्यूमेरिकल इस टॉपिक से कवर करेंगे। और आज भी हम कुछ न्यूमेरिकल आज डिस्कस करेंगे, अभी हमारे पास टाइम तो है, ठीक है? हाँ, पहला लॉ क्या है, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टर रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। लेकिन ये होती क्या है ना? पहले ये थोड़ा डिस्कस कर ले रहे हैं, ठीक है? देखिए, अगर हम बात करें, टेक अ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर हम ऑलरेडी इसके बाद जो टॉपिक पढ़ेंगे, इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी, हम प्लेन मिरर के बारे में सारी चीज़ पढ़ेंगे। तो एक प्लेन का उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, एक प्लेन को बनाने में कौन कौन सी लेयर हैं जिनसे है, राइट? ठीक है, अब थोड़ा सा इसको प्लेन मिरर लेके चलते हैं अभी, ठीक है? अब जो भी रेस मिरर की तरफ आएंगी उनको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रेस,
मेरा राइटिंग थोड़ा सा समझ में आए तो बताना मुझे, ठीक है? ठीक। और एक हाइपोथेटिकल लाइन जो कहाँ पे, एक चीज और हम डिस्कस करें, ये जो जिस पॉइंट पे पॉइंट ऑफ क्या बोलेंगे हम, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। और इस पॉइंट से, इसी पॉइंट पर अगर हम बात करें, पॉइंट पर अगर मैं हाइपोथेटिकल लाइन ड्रॉ करें, इस लाइन को क्या बोलेंगे हम, नॉर्मल। और इस नॉर्मल से एंगल बनाती हुई, और क्या एंगल होगा, क्या होगा, हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? इस लाइन को क्या बोलेंगे हम, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है? यहाँ पे एक एंगल होगा, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको क्या बोलेंगे, आर। आई स्टैंड फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस, okay? And R stands for angle of reflection, okay? यार ये टॉपिक थोड़ा थर्टिकल है, थोड़ा सा काम की बात आगे बहुत सारी होने वाली है, ठीक है ना? तो पहला लॉ क्या है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्ट रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। अब इस बात का मतलब क्या है, अगर हम मान लें कि हमारा, मान लो ये मिरर है, ठीक है ना, ये मान लें मिरर है, ठीक है? और इसको हम मान लें क्या, इंसिडेंट रे, ओके? पीछे तक बेटा दिख रहा है, इंसिडेंट रे, मान लो ये मिरर यहाँ पे है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड इट इज रिफ्लेक्टेड रे। टाइम प्लेन का मतलब क्या है, इस अगर ऐसे देखें तो सीधी क्या होंगी, सब एक ही प्लेन में होंगी। ऐसा नहीं हो कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, राइट? तीनों के तीनों कैसे होंगे, वो एक प्लेन फॉर्म करेंगे। प्लेन का मतलब क्या है कि उस पर अगर सारे पॉइंट होंगे, सारे के सारे पॉइंट, जैसे एक बोर्ड है ना, ये जो हमारा स्मार्ट बोर्ड है, कैसा है, इस पर मैं कोई भी एक डॉट रखूँ, कहीं भी एक डॉट, और मैं इसको साइड से देखूँ, तो सारे डॉट्स क्या होंगे, एक प्लेन में अलाइन होंगे, राइट? पहला लॉ समझ में आए, ठीक है? अब दूसरे लॉ की थोड़ा सा बात कर ले रहे हैं। दूसरा लॉ क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मींस जो ये एंगल आई है, तो ये एंगल आई है वो हमेशा किसके बराबर होगा, एंगल, इज द सेकंड लॉ एंड इट्स द फर्स्ट लॉ। और इस लॉ के ऊपर बहुत सारे, ठीक है ना, और इस लॉ के ऊपर बहुत सारे कंप्यूटर एग्जाम में कैसा लॉ है, ठीक है? लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन कंप्यूटर एग्जाम में एक मिनट की यूज करके, दो मिनट की यूज करके, नंबर ऑफ मिनट की यूज, बहुत सारी चीजें, ठीक है ना? एक छोटा सा क्वेश्चन कर ले रहे हैं, हाँ बेटा बोलो, प्रगति, हाँ। ये प्लेन वर्टिकल ओरिजेंटल हो, देखो मैम, बैठो बेटा, द प्लेन which we consider as a mirror, and it's a plane which is perpendicular, means vertical to this plane, normal is always perpendicular। और नॉर्मल कोई एक लाइन नहीं होगी, नॉर्मल कोई एक लाइन नहीं होगी, नॉर्मल होगा कैसे, देखिए, मान लो ये मिरर है, ठीक है, कैसे, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है? हम कहीं भी, हम कहीं भी कंसिडर करें, वो यहाँ से जाएगी, ठीक है? यहाँ पे पॉइंट्स ऑफ, यहाँ पे कहीं भी इंसिडेंट रे आ सकती है, ठीक है ना? कुछ इस तरीके प्लान, नॉर्मल क्या होगा, वो भी एक प्लान ही होगा। मेरा एक प्लान है तो नॉर्मल भी क्या होगा, नॉर्मल प्लान ही होगा। बट हम लोग प्रेजेंटेशन में पढ़ रहे हैं अभी, तो पेन से कैसे बनाएंगे, हमको एक लाइन ही ड्रॉ करनी पड़ेगी, बट इट्स एक्चुअली अ प्लान, राइट? ठीक है, थोड़ा सा कर ले रहे हैं कुछ क्वेश्चन है, वर्टिकल, नॉर्मल वर्टिकल प्लेन, प्लेन ऑफ द मिरर, ओके? चलो एक क्वेश्चन कर ले रहे हैं बेटा,
पहला क्वेश्चन, ये एंगल अगर 40 डिग्री है, और देखो मुझे पता है ये क्वेश्चन सबको आते हैं, स्टार्ट तो कहीं से करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन के ये एक्स की वैल्यू क्या होगी 50, क्यों, ये टोटल क्या है, टोटल क्या है 90, ये भी क्या होगा 90, ये 40 है तो ये भी क्या होगा 40, और ये क्या होगा 50। इट क्लियर, ठीक है। थोड़ा सा आगे आते हैं अब सेकेंड क्वेश्चन, एक और, ठीक है, ओके। एंगल अगर 30 डिग्री है और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर लाइन है, तो मिरर हमने यूज की है, ठीक है। अच्छा, किसी को नींद तो नहीं आ रही मेरी क्लास में, बताना, ठीक है। तो आपको वैल्यू बतानी है एक्स की, हाँ, राइट, आप श्योर हैं, सोच लीजिए, लॉक कर दें, 1 करोड़ का क्वेश्चन है आपके लिए, सोच लीजिए, करिए आराम से, फिर डिस्कस करते हैं। और एक चीज़ और मैं आपसे रिक्वेस्ट ही करूँगा उस बात को, मेरी क्लास में कोई ये ना सोचे कि कुछ बोल रहे हैं दे आर वेरी इंटेलिजेंट गाय, हम तो थोड़ा सा अच्छे से नहीं, है ना। मेरी क्लास में सब लोग आज जहाँ भी हैं, हम शुरू यहाँ से कर सकते हैं लेकिन फिनिश वहाँ पे करना है, राइट। तो हमारा कोई भी टॉपिक फिनिश हो, जब मैं रिफ्लेक्शन फिनिश करूँ, जिस दिन मैं रिफ्लेक्शन फिनिश करूँ उसमें कोई भी क्वेश्चन कैसा भी सबको आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी और मेरी कहीं ना कहीं कमी है, या तो आपकी कमी हो सकती है या मेरी कमी हो सकती है, ठीक है ना। मैं मेहनत करूँगा तो आपको भी, क्योंकि बोर्ड तो मेरा भी तो बोर्ड है, आप तो एक एक बोर्ड दोगे, मैं तो यहाँ पे 40 बोर्ड देने वाला हूँ, ठीक है, ठीक। तो कितना होगा, कितना कितना है बेटा, थोड़ा डिस्कस कर ले रहे हैं। अब जिनके आंसर जो भी है माइंड में रखिए, ठीक है। ये 90 है, ठीक है, ऐसे डिस्कस करें, देखो ये कितना हो जाएगा 60, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, आपने लॉक नहीं किया था, नहीं तो 1 करोड़ आपका था, ठीक है। कोई दिक्कत, सबको समझ में आया है, इस पर भी कुछ, हाँ, ठीक है। अब 10 मिनट है अपने पास अभी, है ना, बोलो बेटा, एक बार फिर करना है, हाँ, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, सारे लोग एक बार और इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, एक बार, अब एक बार और करना है तो हम लोग व्हाइट कलर ले लें, ठीक है। देखिए, बोथ मिरर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बात समझ में आई, ठीक है। और जो ये इंसिडेंट रे है, ये कितना डिग्री बना रही है 30, एंड इट इज, अरे पूरा 90 है, अगर ये पूरा 90 है, नॉर्मल है, पूरा 90 है तो कितना होगा 60, ठीक है। और अगर ये 60 है मतलब आई की तरह वर्क करेगा, ये आर कितना हो जाएगा 60, और अगर ये पूरा 90 है 60 है तो कितना हो जाएगा 30, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। और अगर ये 30 है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी हमने 9th क्लास में पढ़ी है ना, मैथमेटिक्स, इसको क्या प्रॉपर्टी बोलते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। और अगर ये 60 है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, एंगल आई की तरफ वर्क करेगा 30, तो ये भी कितना हो जाएगा, ठीक है। अब समझ में आया। हाँ, एक चीज़ जिसको जहाँ भी जो क्वेश्चन अगर एक्सप्लेन कर रहे हैं समझ में आया तो पूछिए आप, क्योंकि आप एक चीज़ 10 बार पूछोगे मुझे दिक्कत नहीं होगी, आप 10 बार पूछोगे फिर भी हम सिलेबस टाइम पे फिनिश कर लेंगे, ठीक है ना। लेकिन दिक्कत तब होती है कि देखिए, मान लो हम बात करें, हम लोग अभी चढ़ने वाले हैं बहुत ऊंचाई पे, बहुत सारी ब्लॉक्स, हम बहुत सारी बिल्डिंग्स खड़ी करने वाले हैं, है ना।
और हमको यहाँ पर आना है, ठीक है ना। तो आज हम यहाँ की पढ़ाई कर रहे हैं ना, और यहाँ पे अगर हमको चीज़ें नहीं आएंगी और हम यहाँ के क्वेश्चंस लगाना शुरू करेंगे तो हमको प्रॉब्लम होने वाली है ना। आज क्लास बहुत आसान सी क्लास है, आपने देखा वो मैंने स्लाइड्स में बहुत नहीं रखा है, ठीक है ना, क्योंकि आज मुझे आपको जानना था और आपको मैं अपने आप को जानवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। और टाइम बहुत है अपने पास, टाइम का इशू नहीं लेना है कि जो भी पढ़ना है वो समझ में आना चाहिए, राइट, ठीक है। हाँ बेटा कुछ करें बेटा। ह्यूमन बॉडी ट्रांसमिट होती है कि ओपेक होती है। एक काम करते हैं, आपने वो वाला किया एक्सपेरिमेंट, जब हम बहुत छोटे थे टॉर्च लगा के ऐसे देखते थे, अरे यार हमारे अंदर तो ब्लड है, ऐसे लगाते यार यहाँ तो नहीं दिख रहा मतलब ब्लड, वो चीज़ें हैं, ठीक है ना। है आप लाइट के इंटेंसिटी और इस बात भी डिपेंड कर रहे हैं हम कौन से बॉडी ऑर्गन में, बॉडी ऑर्गन की थिकनेस क्या है ना, ठीक है। चलो अब कुछ क्वेश्चन और कर रहे हैं, थोड़ा सा एक क्वेश्चन और कर लें। वो शिकायत तो नहीं है, गिले शिकवे किसी को नहीं होने चाहिए। चलो तीसरा क्वेश्चन, एक और मिरर, बस क्या किया है, एक मिरर और ऐड किया है। नहीं 90 तो हो ही नहीं सकता, हमने 90 रखा भी कहाँ है, देखने से भी नहीं लग रहा होगा 90 है, ठीक है। यहाँ पे बस मैं वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ, एरो हमको बनाने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने वैल्यू लिया है फॉर एग्जांपल, सॉरी ऐसी ऐसी वैल्यू नहीं ली, ऐसा कैलकुलेशन मुझे आपसे नहीं करवानी है, हूँ कैलकुलेशन हमको आती है, सही जानता हूँ कि गलत जानता हूँ, हमको कैलकुलेशन आती है, चलो देख आती है 5, ठीक है 5, ठीक है। चलिए अब बताइए, एक आंसर है 25, दूसरा 15, 15 1, 15 2, 15 3, चलिए चलो एक एक काम कर ले रहे हैं, पोलिंग कर लें, पोलिंग कर लें। 15 वाले कितने हैं, 15 वाले कितने हैं, 25 वाले, और किस वाले हैं, कोई बाला या वाली, बाला है कोई क्लास में, चलो बाला मतलब समझते हो ना, चलो आ जाओ इधर, देखिए देख लेते एक बार, 65, ठीक है, ये कितना होगा। तो एक चीज एक चीज और डिस्कस करें, देखिए इसको कैलकुलेट ही मत करो, क्यों, ये कैलकुलेट करोगे फिर ये करना पड़ेगा, एक काम कर लें, इसको कैलकुलेट करते हैं, कितना हो जाएगा ये 25, ये कितना हो जाएगा 25, ये भी कितना होगा, सही है, क्यों ये दोनों आपस में बराबर, ये दोनों आपस में बराबर, ये कितना होगा 25, 130 और 25 कितना हो जाएगा, ये कितना बचेगा 25 बचेगा, सही है यहाँ तक, ये एंगल 25 है, यहाँ तक किसी को दिक्कत, पीछे आगे कहीं भी नींद आ रही किसी को, आप कुछ बोल रहे हैं, चलो कर ले रहे हैं, ये वाला, ये वाला, बेटा देखो ये क्या नॉर्मल है ना,
कोई बात नहीं, आप गलतियां करो, गलत मत करो। हाँ, गलतियां करते रहो, कोई गलत मत करो। गलत क्या हो सकता है कि हम सारे लोग पढ़ रहे हैं और आप किसी तीसरी, ठीक है ना, कोई बात नहीं है। ठीक है, 25 यहाँ तक सही है, कोई दिक्कत? आगे पीछे आपका बेटा फीस आपका भी लगेगा, ध्यान रखना। ठीक है, 25 ओके, ये 25 है तो ये हमने कैसे सीखा, यहाँ से यहाँ पर, है ना। एक चीज़ यहाँ पर और कहीं भी डिस्कस कर ले रहे हैं। देखो अगर इसमें किसी को दिक्कत आ रही है तो यहाँ पे और डिस्कस कर ले रहे हैं। मान लो ये 40 है, तो ये भी कितना होगा 40, ये कितना है 50, तो ये भी कितना होगा, मतलब जो ये वाला एंगल होता है वो, ठीक है, पीछे तो ये वाला एंगल होता है वही, और ये जो एंगल है वो, ठीक है, तो एक शॉर्टकट जैसा अपने पास आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आ गया, ये 25 तो ये भी 25, और हमने एंगल सम प्रॉपर्टी निकाला तो ये 25 तो ये भी 20, ठीक है, और ये एंगल 140 है, 140 प्लस 25 165, 165 प्लस कितना बचेगा ये 15, ये 15 तो ये भी भाई 25 वाले 15 वालों को पार्टी देंगे अब। हाँ, 15 वाले 25 वालों को क्या, सॉरी 25 वाले 15 वालों को अब क्या देंगे, मैं भी हूँ, मेरा भी 15 ही था, जो आंसर सही होगा बस वही मेरा होगा। ठीक है, चलो आज की क्लास इतनी रखें, ठीक है ना। ठीक है, हाँ 1 सेकेंड, अभी कोई